आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। तो आप एक उद्देश्यपूर्ण महिला हैं? ये तो कमाल की बात है। 21वीं सदी में एक महिला होना बेहद मुश्किल है। कई महिलाएं यह जानने के लिए संघर्ष कर रही हैं कि वो कौन है और आज वे परिवार, समुदाय, चर्च और दुनिया में कहां खड़ी हैं। साथ ही महिलाओं की व्यक्तिगत अपेक्षाएं और भूमिकाएं बदल रही हैं। हम पर्याप्त कैसे हो सकते हैं जब हम बिल्कुल ऐसी नहीं हैं? क्या ही अच्छा होता यदि परमेश्वर हमारे प्रत्येक के जीवन के लिए एक खाका तैयार करके भेज दे। क्या ही भला होता कि जब हम पैदा हुए हम एक निर्देश पुस्तिका को लेकर आते जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा था। एक मैनुअल जो ये बताएगी कि हमें अपने जीवन के लिए उसकी योजना का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप इसे कैसे करती हैं? परमेश्वर ने आपके लिए जो उद्देश्य बनाया है उसे आप कैसे लेती हैं और उसका पालन कैसे करती हैं? आप विचलित कैसे नहीं होते? ट्रांसवर्ल्ड रेडियो द्वारा आपके लिए प्रस्तुत आशा भरी नारी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वाणी और मैं आज के लिए आपकी मेज़बान रहूंगी। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अपना उद्देश्य कैसे खोजा जाए और जब आपको ये पता लग जाता है तो यह जानना कि इसका पालन कैसे किया जाए, आज इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अपना उद्देश्य कैसे खोजा जाए और जब आप ये पता लगा लें तो यह जानें कि इसका पालन कैसे किया जाए। कठिन लगता है ना? लेकिन निराश मत होइए, प्रोत्साहित रहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो अद्भुत कार्य होते हैं। कभी कभी जीवन इतना भ्रमित और तनावपूर्ण हो सकता है कि यह समझना मुश्किल हो सकता है कि दुनिया के शोर शराबे में और सभी दायित्वों की आवाज़ों के बीच परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं। और सच्चाई यह है दोस्तों कि परमेश्वर जानते हैं कि वह हमारे लिए क्या चाहते हैं। उन्होंने हमारे जीवन का खाका तैयार किया है। वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे दिलों में एक बीज को डाल रहे हैं। परमेश्वर आपको देखते हैं, वह आपको सुनते हैं और वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप कहीं खो गई हैं? मुझे एक समय याद है जब मैं अपने युवा समूह के साथ यात्रा पर खो गई थी और मैं और मेरे 2 दोस्त टैक्सी में सवार हुए। हमने अपने टैक्सी ड्राइवर को पता देने की कोशिश की कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन टैक्सी वाला हमारी एक नहीं सुनना चाहता था। उसने जोर देकर कहा वो सिर्फ आगे चलने वाली टैक्सी का अनुसरण करेगा जिसमें हमारे समूह के बाकी लोग भी थे। टैक्सी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम एक व्यस्त चौराहे पर पहुंचे हमारे टैक्सी ड्राइवर ने गलत जगह पे मोड़ लिया और गलत टैक्सी का पीछा करने लगा। उसने हमें पूरे शहर में भटका दिया था और गलत टैक्सी के पीछे एक अनजान घर तक भी पहुंचा दिया था। जब वो रुका तो उसने हमें बाहर निकलने के लिए कह दिया। हम एक ही सुर में बोले नहीं, और हमने उसे ये बताने की कोशिश की कि हम बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उसने एक गलत टैक्सी का पीछा किया था। उसने बस हमें अचंभे से देखा और चकरा गया। हमने तब उसे उस ट्रेन स्टेशन पर वापस ले जाने के लिए कहा जहां से उसने हमें शुरुआत में उठाया था। अंत में हम सभी ने ट्रेन स्टेशन की जिद करना शुरू कर दिया था। आखिर में वो मान गया और हमें वापस उसी रेलवे स्टेशन पर ले गया जहां से उसने हमें उठाया था और हम वहीं इंतज़ार करते रहे जब तक कि हमारे बाकी युवा समूह हमें खोजने के लिए वापस नहीं आए। कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य की खोज करने का विचार हमें खोया हुआ महसूस करा सकता है। जैसे मैं अपनी यात्रा में खो गई थी। आपको ऐसा लग सकता है कि आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है और आप गलत मोड़ लेने से डरते हैं। हालांकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का पालन करना कठिन या भ्रमित करने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको आपका उद्देश्य दिखाना चाहते हैं। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे उद्देश्य की खोज ईश्वर के साथ हमारे अकेले पर निर्भर है। नीति वचन 20:27 कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। हालांकि प्रभु आपको स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उन चीज़ों को नहीं दिखाने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो? परमेश्वर हमारी आत्मा में चीज़ों को प्रकट करते हैं और परमेश्वर को सुनना जटिल नहीं है। आपको बस इतना करना है कि शांत हो जाइए और उसको सुनिए।
यह कभी कभी कठिन होता है। सोशल मीडिया हमारी बाइबल पढ़ने और प्रार्थना में समय बिताने से कहीं अधिक मज़ेदार है। क्या आपको याद है जब बचपन में हम कुछ नया खेलना सीखते थे? पहले कुछ बार हम उसे बहुत खेलते थे, लेकिन बाद में वो इतना मज़ेदार नहीं लगता था। नियमों को सीखने और जीतने में आपकी मदद करने वाली रणनीतियों की खोज करने में आपको कुछ समय लगा। एक बार जब आपने खेल को कई बार खेल लिया तो आप जीतने में सक्षम हो गए। जितना अधिक हमने खेला उतना अधिक हमने सीखा और हम बेहतर होते गए। हमारी प्रतिभा के साथ भी ऐसा ही होता है। हम हमेशा नहीं जानते कि हमें तुरंत क्या उपहार दिया गया है। आपको उन चीज़ों को सीखना और खोजना होगा जिनमें आप अच्छे हैं। हो सकता है कि आप एक म्यूज़िक बैंड के लिए प्रयास करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि आपको संगीत पसंद ही नहीं है। आप वॉलीबॉल खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं और आपको पता लगता है कि आप एथलेटिक नहीं हैं। ठीक है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उसे खोजने के लिए सीखने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। इसे जारी रखें। अपने उपहार को या परमेश्वर ने जो आपको दान दिया है उसे खोजने की कोशिश करते रहें। दोस्तों, मैं आप सभी को आज अपनी एक बहुत अजीज़ा से, जो कि एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने असली उद्देश्य को ढूंढ लिया है और आज इसके बारे में हमसे गहराई से विषय में बात करने के लिए उत्साहित हैं, उनका नाम है मीना जी। मीना जी, इस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का समय निकालने के लिए धन्यवाद। मीना जी, हम और हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप अपनी उस परमेश्वर में जो यात्रा रही है उसके कुछ अनुभवों को आज हमसे साझा करें। जी हाँ, ज़रूर। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी और ये बता दूँ कि प्रत्येक के साथ जीवन में कुछ ना कुछ नए अनुभव होते रहते हैं और जीवन की यात्रा तो आपको पता है। इस यात्रा के दौरान मुझे भी कई अनुभव हुए। खैर, मैं एक बता दूँ अपने बारे में, मैं एक अच्छी काउंसलर, सलाहकार बनना चाहती थी अपने जीवन में। हाँ, ये कैरियर मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा, मुझे काफ़ी रुचि थी और मुझे लग रहा था कि लोगों के साथ बातचीत करूं, उनको सलाह दूं, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ऐसा बाद में पता चला कि मैं इसमें इतनी माहिर नहीं हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें अपना एक वो बना लूँ कैरियर, लेकिन शायद परमेश्वर कुछ और चाहता था मेरे जीवन से। मुझे याद है वाणी जी कि मैं एक लेखिका बनना चाहती थी। मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, मुझे नहीं लगा कि ये एक अच्छा ज़रिया हो सकता है भविष्य बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे ये देखने में मदद की, मेरी सहायता की कि मेरा जो गुण है, मेरी जो योग्यता है, वो शायद लिखना ही था, क्योंकि मैं एक लेखिका बनना चाहती थी। और कुछ ऐसा था जो वो चाहता था कि मैं सबके साथ मतलब इस बारे में बांट सकूं, अपने इस लेखन के बारे में बांट सकूं। फिर मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया और मुझे अपने उद्देश्य को समझने के लिए या पता लगाने की ज़रूरत है। मुझे पता लगाने की ज़रूरत है कि आखिर हम कौन हैं, हमारा क्या स्थान है। धन्यवाद मीना जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे आज साझा करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर के पास हमारे लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए उद्देश्य के विचार में कई बार संघर्ष करने लगते हैं। यदि परमेश्वर के पास हमारे लिए कोई उद्देश्य है तो हमें अक्सर ऐसा क्यों लगता है मीना जी कि हम सिर्फ जिए जा रहे हैं? ऐसा इसलिए है वाणी जी, क्योंकि अक्सर जब हम डिफ़ॉल्ट मोड में होते हैं, यानी कि जो मन की स्थिति होती है, मूल स्थिति होती है, हम अक्सर व्यस्तता और शोर, भय और एक गलत उद्देश्य के अधीन होकर के हम उस असली उद्देश्य के बाहर हो जाते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें पृथ्वी पर जिस कारण से परमेश्वर ने रखा है, हम उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। ये बात बताना चाह रही थी। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से रखा है और उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रतिफल का अनुभव करने के बजाय हम प्रतिदिन क्या करते रहते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं और उसी बात में हम हर पल खर्च करते रहते हैं, उस पर ध्यान देते रहते हैं और असली मकसद को हम भूल जाते हैं। तो परमेश्वर की महिला होने के नाते, यानी कि मैं ये कहूँगी कि मसीह महिला होने के नाते हमें दो कारणों से जीवन में अपने उद्देश्य की खोज करने की आवश्यकता है ना।
दो मुख्य कारण हैं। तो पहला मैं बताऊंगी कि हमारे उद्देश्य को पूरा करने में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं यदि हम एक मसीह महिला हैं। ये हमें निराशा और हताशा से मुक्त करता है। तो ये कारण हमें बिल्कुल समझ आया मीना जी, लेकिन जब बात करते हैं इस उद्देश्य शब्द की, तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? जी ज़रूर बताऊंगी। ऐसा है वाणी जी कि मसीहों के लिए, हम मसीहों के लिए उद्देश्य का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ये करना जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है, वो क्या चाहता है, क्या इरादा रखता है, हमारा क्या इरादा है, ये दो बातें मुख्य हैं। और ये आज वही कर रहा है जो परमेश्वर हमसे हमारे परिवार, हमारी कलीसिया यानी कि चर्च और समाज में करने के लिए वो कहता है, और मसीह के समान होने के लिए वो कहता है। इसमें एक खास बात, विशिष्ट साहसिक कार्य को करना भी शामिल है, और जिसे परमेश्वर ने मरने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले करने के लिए हमें बनाया है। बाइबल हमें बताती है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये वचन है फिलिपियों उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद। देखिए वाणी जी, हम में से ज़्यादातर लोग व्यस्त रहते हैं, है ना। आजकल की जो दिनचर्या है, हम बिज़ी लोग हैं, बिज़ी रहते हैं, और अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी हमारे ऊपर दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं और प्रतिबद्धताएं हैं। कार्य और रोज़मर्रा के जीवन के जो कार्य हैं उन्हें पूरा करना है। ये कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, ये तो रोज़ का काम है कि नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने इस व्यस्त जीवन के बीच में परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं पा रहे, नहीं पा सकते हैं, है ना। कैसे पा सकते हैं जब हमारे ध्यान ही दूसरी बातों में, तो हम कैसे पा सकते हैं। हम अक्सर अपने दर्द को, दुख को क्या करते, दबा देते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन के अनुभव में, और काम करने के द्वारा इस जो मनोवृत्ति उसको हम दबा देते हैं, और ये हमारे जीने का सामान्य तरीका और हमारा उद्देश्य बच जाता है। हमें नहीं पता कि हमारा अतीत या हमारा बीता हुआ कल हमारे आज के दैनिक जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है। इससे पहले कि हम अपने सामने निर्धारित दौड़ पर ध्यान केंद्रित कर सकें, बहुत बार हमें अपने क्रोध, खेद, कड़वाहट और दर्द को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज हम जिस शोर और भ्रम में रहते हैं, उस पर परमेश्वर की वाणी सुनने में हमें वर्षों लग सकते हैं। मीना जी, एक अगला सवाल और मेरे दिल में है, और मुझे लगता है दर्शकों के भी दिल में होगा। इस उद्देश्य की खोज करने में क्या हमें किसी की मदद की आवश्यकता है? बिल्कुल, सवाल तो आपका बहुत सही है। देखिए, हम अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्या है, हम स्पष्ट नहीं हैं कि आखिर हमारे जीवन में क्या योजना परमेश्वर ने बना रखी है। एक मसीह महिला मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रही है और उस उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रही है, एक दावक की तरह। हमें अपनी यात्रा में मदद करने के लिए एक साथी या एक संरक्षक की आवश्यकता होती है। सबोपदेशक उसके 4 अध्याय के 9वें और 10वें पद में यूँ लिखा हुआ है कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। देखिए, परमेश्वर ने जीवन में हमारे उद्देश्य को समाज में घटित होने के लिए एक डिज़ाइन या एक खाका तैयार किया है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, ऑनलाइन हो, या टेलीफोन के माध्यम से हो, पत्र लेखन के माध्यम से हो, या एक माध्यम ये भी हो सकता है प्रार्थना योद्धा के रूप में। प्रेम देना और प्राप्त करना परमेश्वर की योजना का एक अहम हिस्सा है और पारस्परिक संचार का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन समाज में समय ज़रूर लगता है और हम सब इतने व्यस्त हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक मित्रता लाने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग करता है। मसीही समाज या मसीह समुदाय की कहीं भी बात हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, एक चर्च के रूप में
एक बाइबल अध्ययन समूह के रूप में, लंच टाइम में या दोपहर के भोजन के समय प्रार्थना समूह, जिम जैसा स्थान होता है वहाँ पर, या सेवकाई की स्थापना, खेल का आयोजन, या एक समान शौक जो हम सब एक जैसा शौक रखने वाले समूह हो सकते हैं। आपने इतने सारे माध्यमों के बारे में बात की कि सच में मुझे नहीं लगा कि आपने कोई हिस्सा छोड़ दिया हो। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या उद्देश्य रखना और जुनून रखना, इन दोनों में कोई अंतर है? हाँ वाणी जी, बिल्कुल। देखिए, हमारा उद्देश्य मसीह महिला होना और वो करना है जो वो चाहता है। हमारा जुनून ईश्वरीय उद्देश्य सूचक होने के लिए है। ये चीज़ें हैं जो हमारे दिल को कायल करती हैं। ये हमारे उद्देश्य को पहचानने और पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। देखिए वाणी जी, अक्सर क्या होता है कि हम अपने लिए परमेश्वर के उद्देश्य से संतुष्ट हो सकते हैं, खासकर अगर ये हमारी अपेक्षा से कम दिखाई देने वाला हो या रोमांचक लगता है। बाइबल हमें प्रतिदिन चेतावनी देती है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए, उस बात के लिए हम तिरस्कार ना करें, उस दिन के लिए हम तिरस्कार ना करें जब ये बातें हो रही हैं हमारे जीवन में, कि हमें उस समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है जब हमारा स्वामी हमसे कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। किसी और की सेवकाई पर ईर्ष्या से बचने के लिए मैंने जो सबसे अच्छा तरीका पाया है वो ये है कि परमेश्वर को हमारे जीवनों के लिए उनके दर्शन को प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जाए। दिल से विश्वास किया जाए तो वो ऐसा करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं और हम पाते हैं कि हम उससे बहुत ही जलन रख रहे हैं, तो इसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके प्रयासों में उनका समर्थन करें। तो मैं एक मसीही महिला होने के रूप में उद्देश्यपूर्ण महिला फिर कैसे बनूं, इस बारे में आप कैसे बताएंगे? हाँ बिल्कुल वाणी जी, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 24वें पद में यूँ लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस कहता है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी तरह करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यूँ लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाती हैं, परंतु जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा जीवित रहता है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि किस तरह परमेश्वर एक इच्छुक मसीह को लेता है, भले ही उसका अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो, शत विक्षत क्यों ना हो, भला बुरा क्यों ना हो, और उसके जीवन के हर धागे को अपने राज्य निर्माण योजना में बुनता है। वाणी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि मुझे वो सार देने में जो मुझे अब दूसरों की सेवा करने के लिए चाहिए वो मुझे मिला। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे अन्य महिलाओं को वही आशा देने के लिए तैयार कर रहे थे जो उन्होंने मुझे हर दिन प्रदान की थी। हमारी सामान्य दिनचर्या, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, दैनिक भूमिका है, उसमें हमारा क्या अहम रोल है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, दूसरों को मसीह के समान बनने के लिए, मदद करने के लिए अविश्वसनीय अवसर प्रदान कर सकती है। मीना जी, इतनी खूबसूरत बातों को आज हमसे साझा करने के लिए मेरी तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित रूप से आज के लिए धन्य हैं। दोस्तों, दुनिया की बात करें तो दुनिया का संदेश यह है कि जो कुछ आपको अच्छा लगे वो करो, चाहे उसके लिए आपके मन में कोई बड़ा उद्देश्य ना हो। परमेश्वर के मन में एक बड़ा उद्देश्य है। जब हम उसके साथ बने रहते हैं तो हम पाते हैं और इस बात को जान जाते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ऐसा रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है। हम महिलाओं के रूप में परमेश्वर के महान उद्देश्य की तलाश करें और उसके वचन और उसकी शक्ति को मसीह के माध्यम से हमारे जीवन को बदलने दें। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, आइए अपना प्रेम और अनुग्रह दूसरों पर उंडेलें। आप महसूस कर सकते हैं कि आप
वास्तव में अपने चर्च में बच्चों की सेवकाई में मदद करना पसंद करते हैं, लेकिन आप मीडिया टीम के साथ काम करना पसंद नहीं करते। इसमें कोई बुराई नहीं, आप खोज की प्रक्रिया में हैं। आप हर समय अधिक से अधिक सीख रहे हैं कि आपको जो परमेश्वर ने दान दिया है वो क्या है। अपने स्थानीय चर्च में शामिल हो जाइए, सेवा करना शुरू कीजिए और आप उन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे जिनमें आप अच्छी हैं और जिन चीज़ों में आप अच्छी नहीं हैं। यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जितना अधिक आप सीखेंगी उतना ही बेहतर होगा। उसकी महिमा करने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रयोग कीजिए। हम सभी किसी न किसी चीज़ में प्रतिभाशाली हैं। हम सभी को उपहार और प्रतिभाएं दी गई हैं जिनका उपयोग हम इस जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने और दूसरों की मदद करने में और उनको प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। ईश्वर वो है जिसने आपको आपकी प्रतिभा दी और उसने यह आपको एक कारण से दिया है। दोस्तों, वह आपकी क्षमता को जानता है और जानता है कि आप महान चीज़ों के लिए सक्षम हैं। उस पर भरोसा कीजिए और उसे अपना नेतृत्व करने दीजिए। उसका अनुसरण कीजिए और वह आपको उद्देश्य खोजने में आपकी सहायता करने के लिए आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगा। धैर्य रखिए, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सब कुछ उसके समय पर होता है, ना कि हमारे इच्छानुसार। हमें धैर्य रखना होगा कि सही समय आने पर हमें अपना उद्देश्य मिल जाएगा। जब उद्देश्य नहीं समझ आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है, बल्कि उस समय की प्रतीक्षा करें जब वो उद्देश्य समझ आ जाएगा और जो हमारे पास वर्तमान में है उसके लिए आभारी रहें। हम सभी को इस बात का अंदाज़ा है दोस्तों कि हम अपने जीवन को कैसे बदलना चाहते हैं और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजनाओं के अनुरूप हों। हमें अक्सर परमेश्वर पर भरोसा करने में कठिनाई होती है क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। हम नहीं जानते कि उसने हमारे लिए क्या योजना बनाई है और हम डरते हैं कि जो कुछ भी है वह हमें खुश नहीं करेगा। रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। असफल होने के लिए तैयार रहिए। जब भी हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हम अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हार मानने और असफल होने की तरह महसूस करने के बजाय जब भी कोई चीज़ उस तरह से नहीं होती जैसा आप चाहते हैं तो उसे सीखने के लिए एक सबक के रूप में ले लीजिए। उन चीज़ों से सीखिए जो काम नहीं करती हैं और यह पता लगाएं कि आप अलग तरीके से क्या कर सकती हैं या भविष्य के लिए खुद को बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हर स्थिति का उपयोग अच्छे के लिए करते हैं, यहाँ तक कि जब हमें ऐसा एहसास तक नहीं होता है तब भी वो हमारे पक्ष में काम कर रहे होते हैं। सब कुछ एक कारण से होता है, भले ही हमें पता ना हो कि वह कारण क्या है। यह हमेशा हमारे बेहतरी के लिए ही काम करता है। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए दोस्तों, और वह आपके जीवन में क्या कर रहा है उससे आपको कभी निराशा नहीं होगी। परमेश्वर आपको अपने मनोरंजन के लिए इंतज़ार नहीं करवा रहे हैं। उनके पास एक योजना है और वह सही समय आने पर उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। हम काम करने वाली चीज़ों के बारे में जोर देते हैं और लगातार आश्चर्य करते हैं कि हमें अपना उद्देश्य कब मिलेगा और कब चीज़ें एक साथ आएंगी, लेकिन समय सही होने पर परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे पास ले आएंगे। प्रार्थना में बने रहना ही यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का पालन कर रहे हैं या नहीं। प्रत्येक दिन आप अपने आप को प्रभु और आपके जीवन के लिए अपनी योजनाओं को समर्पित करने के लिए समय निकालिए। यदि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को परमेश्वर को दे रही हैं तो वह आपको इसके द्वारा आशीष देंगे और इसके माध्यम से बहुतायत से कार्य करने में सक्षम करेंगे। प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना आपको परमेश्वर की बुलाहट की बेहतर समझ देगा। परमेश्वर को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दीजिए और उन सपनों पर भरोसा करें जो वह आपके दिल में रखते हैं। विश्वास करें कि वह आपको योग्य बनाएगा और वह जानता है कि यदि कोई सपना है जो उसने आपके दिल में रखा है तो वह आपको इसे प्राप्त करने में भी मदद करेगा और इस प्रक्रिया में उसकी महिमा होगी।
एक ऐसा समुदाय खोजिए जो आपको जवाबदेह ठहराए और आपको अच्छी तरह सलाह दे सके। मैं ब्रायन ह्यूस्टन के इस कथन के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। परमेश्वर की आशीष का उद्देश्य आपको दूसरों के लिए आशीष का महान चैनल बनने में सक्षम बनाता है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके पास थोड़ा है तो आप केवल थोड़े ही से मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप बहुत कुछ के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। जब आप धन्य होते हैं तो आपके पास एक शक्तिशाली आधार होता है जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आप आशीष पाकर धन्य हैं। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एक मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम फिर से आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करें। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।